वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था और कल किस तरीके से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। यानी कल के लिए प्रेडिक्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज के मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं। कल का यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन वगैरह बना हुआ था, कल का जो डे हाई था उससे ऊपर ओपनिंग देखने को मिलता है और स्टार्टिंग में कुछ मोमेंटम देखने को मिला इस जोन में, अगर आप देख लो। उसके बाद मार्केट पूरा दिन भर एक साइलेंट जोन में पड़ा हुआ था। ऐसी जब जोन्स बनते हैं ना, इसमें भी ट्रेड लिया जा सकता है। एक तरीके से आप देखो, ट्रेड लेना पॉसिबल है। बट और ज़्यादा डिफिकल्ट क्या हो जाता है, अगर आप 1 मिनट में कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कैंडल्स नहीं बन रही थी जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि कुछ तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल नहीं। और अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट देख रहे थे तो रैंडम हो रहा था कंप्लीटली। यानी कैंडल रेड है अभी और फिर नेक्स्ट में पूरी ग्रीन हो जा रही है और फिर अगले ही सेकंड में पूरी रेड हो जा रही है। तो ऐसी सब जो वोलेटिलिटी रहती है तो एग्जैक्ट एंट्री तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम तो आप भूल ही जाए। स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो आप देखो ही मत, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो कुल मिला जुला के आज ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं हमें देखने को मिला, एक ऑप्शन सेलर का मार्केट था। एकदम रेंज में जाके यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल गई। और ऐसा होगा भी, मैंने कई बार बताया, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई में आपको ड्रिफ्टिंग मार्केट ही दिखेगा। आप डेली चार्ट खोल के देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पर ड्रिफ्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। ड्रिफ्ट मतलब कोई फास्ट मोमेंटम नहीं है, पर फिर भी मार्केट ग्राउंड्स कवर करते जा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ आप मान लो, इतना दूर भी मान लो, जो ये रैली आई है मार्केट लगभग 41,000 से 41,000 से अभी 44,000 के आसपास आके खड़ा है। यानी 3,000 पॉइंट्स की मोमेंटम मार्केट ने कर दी। लेकिन मार्केट में कोई भी एक दो दिन छोड़ दो आप, तो बढ़िया ऑप्शन बायर का दिन मिला ही नहीं हमें। यानी 3,000 के मोमेंटम में भी हमारे काम के लिए केवल 600-700 पॉइंट ही मिले हैं, जहाँ पर एक प्रॉपर मोमेंटम आई हो जिसे हम कवर कर सके एज अ ऑप्शन बायर। बट सिचुएशंस चेंज होती हैं तो उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है। यहाँ पर देखो, मार्केट खुला था 32,000 से, ठीक है, 32,000 से लेके 41,000 तक। यानी ऑलमोस्ट आप मान लो यहाँ 9,000 पॉइंट्स। 9,000 पॉइंट्स ये ड्रीम मोमेंटम था। आप हर दिन देखो, कैंडल्स देखो आप, मियरली कोई यहाँ पर छोटी कैंडल्स दिख रही है आपको, छोटे जोन दिख रहे हैं, बाकी टाइम मार्केट कंप्लीटली वोलेटाइल था। तो जब यहाँ पर पूरा ऑप्शन बायर ने एंजॉय किया है तो अब ऑप्शन सेलर्स भी तो एंजॉय करेंगे ना। तो ऐसे साइकिल्स चेंज होते रहेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप निफ्टी में स्विच हो सकते हो। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में मोमेंटम है। और निफ्टी में मोमेंटम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं गया, निफ्टी में रिट्रेसमेंट आते जा रहे हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर उनको कुछ मतलब, जैसे इस लेवल के आसपास बायर्स क्यों ट्रिगर हुए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था। तो यहाँ पर उनको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं अपने कि चलो मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट ड्रिफ्ट कर रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है ट्रेडर्स के बीच में। स्मार्ट मनी की बात करो तो उनके बीच में भी क्लैरिटी नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि होल्ड करना है मार्केट को ऊपर के लेवल्स पे, नीचे ले जाना है या क्या करना है। और बेसिकली दिसंबर मंथ में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो ही जाती है यहाँ पर। तो अगर आप चाहो तो आजकल निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। निफ्टी इज़ डूइंग वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी में मोमेंटम गायब है थोड़ा, मैं मानता हूँ, बट आ जाएगा वो भी, ठीक है। परमानेंट नहीं है कुछ भी, वो मोमेंटम भी हमें देखने को मिल जाएगा। निफ्टी का आप चार्ट देखो, हमें यहाँ पर इसका सपोर्ट की बात मैं कर रहा था, सपोर्ट लेके मार्केट 2 दिन ऊपर जा चुका है। अब अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो एक नया बुलिश मोमेंटम ट्रिगर होगा। कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, बाइंग कैंडल बनती है और उसका हाई लो ब्रीच होता है तो हमें उस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिलता है। यानी जिन्होंने इस कैंडल में सेल किया होगा उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पड़े होंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला चीज़ वो कर सकता है, इनका स्टॉप लॉस खाने ऊपर आ रहा है, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने। तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा जो फेक होगा और मार्केट फिर अपना प्राइस एक्शन नीचे की तरह हो सकता है कंटिन्यू करे। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर यानी 18,680 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग दिखेगी, जिसके लिए आपका टारगेट यहाँ ही रहेगा। मतलब ऑफकोर्स एंड टारगेट ये है हमारा, बीच में हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ हमारे पास लेवल्स आएंगे। तो निफ्टी का फंडा क्लियर है। कल अगर आपको कल के लिए देखा जाए तो 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं हम यहाँ पर और देखो, जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे वो ये लेवल है। इस लेवल के आसपास हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ये डे हाई को क्लियर करता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखेगा। जो ये वाला जो पूरा लेवल था इस सबको ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर अब यहीं जाके रुकने वाला है। तो अगर यहाँ पर बाइंग मिलता है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। लेकिन आज फेड की मीटिंग है यहाँ पर, ठीक है, तो फेड का कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगा ही। और आउटकम मोस्टली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है और मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन देखने को मिलता है और वो गैप डाउन इस लेवल के नीचे हो जाता है, इस लेवल के नीचे हो जाता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा बियरिशनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है,
बियरिशनेस उसी कंडीशन में देखने को मिलेगी जब फर्स्ट जो कैंडल बनेगी या पहले 10-15 मिनट का जो मूवमेंट रहेगा वो नेगेटिव रहे, ठीक है। अगर पहले 10-15 मिनट में मार्केट शार्पली रिकवर कर जाता है गैप डाउन के बाद, तो आप समझ लो मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला, फिर गैप फिल हो जाएगा, भले ही मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो अगर गैप डाउन हो रहा है इस सब कई लेवल्स पे, तो मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम करना पड़ेगा, तो ही हम मार्केट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप होता है तो आपको अपने रेजिस्टेंस का लेवल याद रखना है, जो ये वाला लेवल है। तो यहाँ कहीं जाके अगर रिवर्सल सेटअप मिलता है, वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर जाने लगता है, तो हमें फिर यहाँ पर बाइंग का ही प्लान करना पड़ेगा, हम फिर सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये लेवल है जहाँ पर थोड़ा ड्रामा हो सकता है, तो इस लेवल पर आपको अलर्ट रहना है। और ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता इस सब सिचुएशंस में, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है एक डिप लगे, गैप फिल हो और फिर ऊपर की रैली स्टार्ट हो, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी। जैसे आप ये देखो, यहाँ कोई ओपन हुआ तो एक डिप लगा, रैली आ गया। तो आज भी हो सकता है एक डिप लगे और यहाँ पर रैली आ जाए, गैप फिलिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ चलते रहे। तो ये कुछ निफ्टी में हमें दिख रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर लें तो निफ्टी बैंक में आज कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट था। यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये रेंज जिधर भी ब्रेक करे हम उधर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा कि ये 960 वगैरह नहीं, 44,000, यहाँ पर 44,000 का लेवल है। तो 44,000 में आप थोड़ा बफर ले लो, 50-60-20 पॉइंट का जितना भी, और 44,000 आप 050 मान लो। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। अगर इसको नीचे भी घूमना होगा तो एक बार 44,000 के पास स्पाइक लगा के आएगा। तो बाइंग के लिए ये लेवल है, और सेलिंग के लिए भी इस लेवल को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है यहाँ पर, और मार्केट नीचे आने लगता है, नीचे मतलब यहाँ से एक ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है और इधर कहीं आने लगता है, तो आप देखो कि यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आने लगता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आता है, तो भी आपको एक अच्छा सेल का सेटअप मिल जाएगा यहाँ पर। और बाकी आप देखोगे तो मार्केट का कुछ एंगल ऐसा बना हुआ है, आप एंगल्स देखो, ये सारे एंगल्स देखो जैसा बन रहे थे, फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब भी ऐसे एंगल्स बनते हैं, तो अगर इसका ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होता है तो एक बेयरिश मोमेंटम दिखता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटती है, ऐसी वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, या फिर आप मान लो इस लेवल से जो ट्रेंड लाइन टूटती है, तो यहाँ पर आपको पहले ये वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देखते हुए मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा। तो ये खैर ज़्यादा बेयरिश प्रेडिक्शन हो गया, बट मार्केट मुझे एज सच उतना बेयरिश लग नहीं रहा है अभी। तो अगर इसका सिनेरियो नेगेटिव होता है तो हम वो टारगेट्स देख सकते हैं, नहीं तो इस लेवल के ऊपर यानी 44,050 आप मान लो, इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो भी आप बाइंग पर जा सकते हो। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो अगले कैंडल का रिएक्शन ज़रूर देख लीजिएगा कि वो कैंडल किस तरीके से बिहेव करे, फिर आप बाइंग करेगा। और नीचे के लिए आप इस लेवल को मार्क कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर आपके पास ये जो गैप फिलिंग वाला एरिया है, फिर ये टारगेट्स मिलेंगे, और उसके बाद फिर नीचे के टारगेट्स आपके लिए ओपन होते हुए जाएंगे। लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद भी आप एक बार सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर इसके ऊपर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल वगैरह कुछ क्लोज हो तो। अब बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर बड़ा गैप अप कहीं ओपन हो जाता है तो 44,000 को मार्केट हो सकता है एक बार रीटेस्ट करने आए, तो यहाँ से आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। तो मॉर्निंग में अगर बहुत जल्दी आपको कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि एक बार सेल करें, लेकिन ज़्यादा बड़ा वहाँ से नीचे का मोमेंटम कंफर्म नहीं होगा तब। और अगर 44,000 होल्ड कर लेता है तो फिर एक बाइंग भी जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर 44,000 होल्ड नहीं कर पाता है, फिर हमको एक फर्दर बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप के बाद बड़ी सेलिंग्स होती हैं, आप यहाँ देखो, गैप अप हुआ, बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली, मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया था, उससे ऊपर गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर इस जोन में ऐसा कुछ करता है, बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट कंडीशन ये है कि 40 इस जोन में दोबारा आना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये वाला लेवल को सिग्निफिकेंटली तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कल का प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अगर आप बैंक देख रहे हो तो अपसाइड के लिए आज के दिन एचडीएफसी आप देखोगे तो कंप्लीटली साइलेंट था। अगर मैं एचडीएफसी बैंक का आपको चार्ट दिखाऊं, एचडीएफसी बैंक नहीं, मैं एचडीएफसी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो देखो, एचडीएफसी का जो चार्ट था वो कंप्लीटली साइलेंट था, ये आप ओपनिंग जो जोन में था उसी जोन के बीच में रहा। तो आप चाहो तो इस पे फोकस कर सकते हो। कल के दिन अगर एचडीएफसी हाई ब्रेक करता है मॉर्निंग के टाइम पर तो निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं कर पाता तो निफ्टी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, निफ्टी ट्रेड करते समय 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है एचडीएफसी, दूसरा होता है यहाँ पर रिलायंस। आज रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया था, जो निफ्टी में बाइंग जनरेट हुई थी उसके पीछे दो जिम्मेदार थे, पहला रिलायंस जिम्मेदार था और दूसरा जो इंडेक्स है वो निफ्टी आईटी है। तो अगर आप निफ्टी भी ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हो तो आपको इतने स्टॉक तो देखने पड़ेंगे। यानी अगर आपको निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको इन चारों पे नज़र रखनी पड़ेगी, एचडीएफसी, रिलायंस, निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी पे। और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप इन तीनों को हटा दो, आप खाली निफ्टी देखो यहाँ पर, और जो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, आपको यहाँ पर देखते रहना होगा।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।